ओम गणेश हर हर महादेव। अभी मैंने एक वीडियो रखा है रक्षा सूत्र वाला, जो शास्त्रोक्त है पूर्ण रूप से। उसमें श्लोक और सारी चीज़ों के साथ मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे मतलब एक दो कमेंट में भी है और बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया है कि क्या गुरुजी वह रक्षा सूत्र आप बनाकर, या रक्षा पोटली जिसे कहा जाता है, वह बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी आप प्रैक्टिकल वह हमें बताइए कि हम कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही वैदिक राखी भी बोल सकते हैं, या मतलब रक्षा सूत्र ही या रक्षा पोटली ही इसे कह सकते हैं हमारे ग्रंथों के अनुसार, और वो कैसे बनाई जाती है। उसके अतिरिक्त आप उसमें क्या मतलब अगर एक ऐसी अमूल्य चीज़ है जो आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और कैसे वह रक्षा सूत्र बनाकर आप फिर उसका प्रयोग कर सकते हो। तो आज मैं वह प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और उससे पहले मैं कुछ चीज़ें कह दूं कि जैसे आपने यह रक्षा सूत्र इस बार यह बना लिया, बांध लिया अपने हाथों पर, उसके बाद अगले वर्ष तक अवश्य प्रयत्न कीजिए कि वह रक्षा सूत्र आपके हाथों पर रहे। अगर आप चाहे हाथों पर नहीं बांध सकते हो किसी कारणवश, तो आप गले में उस प्रकार से भी बनाकर कवच के स्वरूप में धारण कर सकते हो। यही रक्षा सूत्र बनाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड या बाहर की साइड, जहाँ भी ठीक लगे आप बांध सकते हो। घर की रक्षा होगी। इसी रक्षा सूत्र को आप अपने मंदिर में भी, रक्षा पोटली को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो, ताकि मंदिर सहित किसी की भी नज़र ना लगे, उससे भी आपकी रक्षा होगी। मतलब मंदिर में आपकी भक्ति की, भगवानों की, क्योंकि भगवान भी जब सुंदर होते हैं, बहुत हम पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ या किसी ना किसी लोगों की नज़र लगने की एक संभावनाएं रहती है। आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो। दूसरा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, जो एक प्रश्न मुझे पूछा गया था कि अगर हमने इस रक्षा पोटली में सुवर्ण सोना डाल दिया तो अगले वर्ष फिर उस सोने का क्या करना, वो विसर्जित करें। अगर आपने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा डाला है तो विसर्जित कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई संदेह है, आपने अधिक सुवर्ण डाला हुआ है, तो उसी सुवर्ण को गंगाजल गौमूत्र से धोकर के पुनः जब आप रक्षा सूत्र, रक्षा पोटली बनाते हो तो वापस वही प्रयोग करें। ये भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊं कि रक्षा पोटली कैसे आप घर पे स्वयं बना सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक पीले रंग का जो है कपड़ा टुकड़ा करके रखा है, स्क्वायर। आप अपने हिसाब से चलिएगा, मैं सिर्फ यह वीडियो आपको दिखाऊं उस तरीके से, सिंपल तरीके से, ताकि क्योंकि ऐसी जगह पर भी कोई होगा जहाँ कुछ ना मिले, जो मिले उससे भी वह रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र बना पाए, उस हिसाब से मैंने सारा द्रव्य लिया है। तो ये एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा है, ये कलावा है जो सूत से ही बना हुआ है, और इसके ऊपर ये रंग किया जाता है जो हम हाथों में बांधते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, अक्षत है, चावल है। यहाँ पीले सरसों है, क्योंकि सफ़ेद मिलना बहुत ही रेयर है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुशा दर्भ जो होते हैं सूखा, इसके टुकड़े लिए हैं। आप चाहे तो हरा घास ले सकते हो, लेकिन मैंने ये लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ सुवर्ण लिखा है, तो आपको पता होगा कि रेडीमेड पंच धातु मिलता है, पंचरत्न मिलता है। आप इसमें देख सकते हो पंच रत्न भी है, और यहाँ पर पंच धातु है, हालांकि इसमें चांदी की मात्रा ज़्यादा है, ये है। दूसरा आप यहाँ जो रेडीमेड ये पंच रत्न है, इसमें भी है पंच रत्न में, इसमें से कोई रत्न ले सकते हो। यहाँ बड़े रत्न है, इसमें से भी कोई रत्न ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने गोमती चक्र लिया है, ये एक विशेष रूप से ये मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है। तो सुवर्ण की जगह पर इसमें से आप कोई भी धातु ले लीजिए। हाँ, आप चाहे तो हल्दी की जो गांठ आती है हल्दी की, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का भी चाहे सोने की जगह पर तो इसमें रख सकते हो। अब जब भी आप ये पोटली बनाते हो, जब भी आप यह पोटली बनाना चाहते हो, तो उस समय पर मन में आप कोई ना कोई मंत्र या भगवान का स्मरण कीजिए। जैसे मैंने थोड़े से यहाँ पर अक्षत लिए,
2-4 दाने सरसों के ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। 2-4 जो छोटे टुकड़े हैं वो मैंने कुशा अर्थात दर्भ के रख दिए। ये 3 चीज़ें हो गई। यहाँ पर मैंने अतिरिक्त गोमती चक्र इसमें रखा हुआ है। और जैसे मैंने कहा ना कि आप देखिए रत्न अंदर रखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रत्नों में से मोती रख रहा हूँ। और धातु के स्वरूप में जैसे मैंने कहा कि आप सोने का टुकड़ा रख सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं, और यह जो है पोटली में आप वह धातु चाहे तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टुकड़ा ले रहा हूँ ये। और अगर मानिए कि सुवर्ण भी नहीं है, हल्दी की भी गांठ अगर आपको प्राप्त नहीं होती है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर ये टुकड़ा रख दिया। अब इसको करना क्या है, तो जैसे ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपको ना आप अपने तरीके से उसको सील दीजिएगा। अब ये देखिए ऐसे अब करके आप सबसे पहले इसको चारों दिशा में से यहाँ से सुई और धागे से सिल दीजिए। अब ये जो कलावा है, रक्त सूत्र है, अब इसके बीच ऐसे फिर आप यहाँ पर से इसको भी सिल दीजिए। देखिए ये एक बहुत ही सामान्य ज्ञान है, तो आप अपने हिसाब से आपको ठीक लगे, उचित लगे, उस हिसाब से आप सिल दीजिएगा। अब देखिए ये पूरा हो गया रक्त सूत्र। अगर मैं आपको दिखाऊँ रक्षा पोटली, तो इस प्रकार से रक्षा पोटली हो गई। बस ऐसे रेडी कर दी है। और फिर आप देख सकते हो ऐसे हाथों पर बांध दीजिए, आप चाहे तो गले में बांध सकते हो। हूबहू ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इस प्रकार से आप पोटली बना सकते हो, वो मैंने आपको दिखाया है। आप इसका प्रयोग कीजिए। और जब आप यहाँ पर बांधते हो तब आपको ये श्लोक बोलना है, ओम येन बद्धो बलिराजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वम अपि वदनामि रक्षे माचल। बस ये इस प्रकार से आप रक्षा पोटली अपने आप ही घर पे बना सकते हो। आपको कहीं से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अंदर हमने ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इसके अंदर डाली है, तो हो सकता है वर्षा ऋतु है, बारिश आएगी तो फिर गीला होगा, ये है वो है। तो आप अपने हिसाब से एक इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए कि जो सभी प्रकार से सुरक्षित रहे। लेकिन मूल रूप से वैदिक पद्धति से या हमारे शास्त्रों के अनुसार जो एक रक्षा पोटली या राखी होती है वो इसी प्रकार से बनाई जाती है। अगर आप घर में रखने वाले हो, घर के दरवाजे पर आप इसको टांगने वाले हो, व्यापार स्थल पे, तो फिर ऐसे ही ठीक है, ये नेचुरल है, देसी है, प्योर है शास्त्र के अनुसार। लेकिन जब आप हाथ में या गले में बांधेंगे तो स्नान करते समय ये शायद भीग सकता है, बारिश में भी भीग सकता है। तो उस हिसाब से जो प्रोटेक्शन हो रहे उस हिसाब से आप ऐसे ही रक्त सूत्र और सारी चीज़ों से ऐसे रक्षा पोटली बना सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि आप स्वयं ही, आप खुद ही किस प्रकार से घर में ही अपने आप रक्षा पोटली बनाकर उसका कैसा प्रयोग कर सकते हो, उस समय पर आपको क्या बोलना चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।